ना झुकने दिया है तिरंगे को ना युद्ध कभी हम हारे हैं। ना झुकने दिया है तिरंगे को ना युद्ध कभी हम हारे हैं। है भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन के मारे हैं। दुश्मन को चुन चुन के मारे हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही जानदार, शानदार और जिंदाबाद होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज मैं पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए भाई ने, वहीं का क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं दोस्तों। ये वीडियो प्लीज़ आप पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आर्मी में 100% यहाँ से ये क्या 2 क्वेश्चन आपको देखने को फिक्स है कि मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं बिना देरी के मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, ठीक है भाई। देखना, पेरिस ओलंपिक खेल, जिसमें टोटल 32 खेल हुए, जिसमें 4 अन्य खेल सहित, ठीक है भाई। पेरिस ओलंपिक में टोटल 32 खेल हुए, जो कि 4 अन्य खेल सहित हुए। पेरिस ओलंपिक में टोटल प्रतियोगिताएं कितनी हुई, तो 7, 3, 4 यानी 734 प्रतियोगिता हुई। पेरिस ओलंपिक में प्रतियोगिताएं कितनी हुई, 734 प्रतियोगिताएं हुई। पेरिस ओलंपिक 2024, इसका क्रम यदि आपसे पूछे तो 33वें क्रम में है। ये भी पूछ लेता है, क्रम भी आर्मी में पूछा जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में यदि इसका क्रम पूछे तो इसका क्रम 33वें नंबर पर है। स्पर्धाएं इसमें कितनी हुए, तो इवेंट्स देखिए भाई, इवेंट्स पेरिस ओलंपिक में कुल कितने इवेंट्स थे, तो 329, 329 इवेंट्स कितने थे भाई, 329। कुल कितने एथलीट्स में भाग लिए भाई, तो 10,714 एथलीट्स ने भाग लिए। भारत से कुल कितने ने भाग लिए, तो कुल 117, जो कि 16 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। ये भाई भारत वाला आप जरूर याद कर लेना, ये दोनों नहीं याद करोगे तो चलेगा, लेकिन भारत से कुल कितने भाग लिए, तो 117 ने भाग लिए। अब देखिए, पेरिस ओलंपिक जब हुआ तो उस समय ध्वजवाहक आयोजन पर भाई कौन थे, तो जो कि पीवी सिंधु, इनका संबंध भी पूछता है तो बैडमिंटन, और एक है अचत शरत कमल, इनका संबंध है टेबल टेनिस। आयोजन पर ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु जी और अचत शरत कमल भी थे। वहीं पे समापन पर यदि आपसे पूछे तो कौन है भाई, मनु भाकर हैं, जिनका संबंध है भाई शूटिंग, निशानेबाजी। और दूसरे नंबर पर है PR श्रीजेश, हॉकी खिलाड़ी हैं, गोल्ड कीपर थे, अभी संन्यास ले लिया है, 336 मैच खेले हैं भाई, ठीक है। समापन पर कौन थे, तो मनु भाकर और PR श्रीजेश जी थे। अब देखिए पदक तालिका देखिए, पेरिस ओलंपिक में कुल देशों ने भाग लिया, तो उनका मैं पदक तालिका भी लिख कर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर देखिए रैंक लिखा हूँ, देश लिखा हूँ, गोल्ड लिखा हूँ, रजत, कांस्य, कुल, ठीक है भाई। तो पहला नंबर पे अमेरिका, यूएसए। अरे यूएसए का तो बेस ही मजबूत है ससुरे का, इसलिए इसने 40 गोल्ड, 44 रजत, 42 कांसे सहित कुल 126 पदक जीते। दूसरे नंबर पे है भाई चीन, इनका ये देखिए भाई, ये पहला नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है। चीन ने भी 40 गोल्ड जीते, 27 रजत जीते, 24 कांसे सहित कुल 91 यानी 91 पदक जीते। तीसरे नंबर पर है जापान ने 20 गोल्ड जीते, 12 रजत जीते और 13 कांसे सहित कुल 45 पदक जीते। फिर हमारा भारत का क्रम 71वें नंबर पे था, इसने गोल्ड तो नहीं जीते, लेकिन 1 रजत जीता और 5 कांसे सहित 6 गोल्ड जीता है भाई। वहीं पे ससुरा नल्ले का देश है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है, इस बार 1 गोल्ड इसने जीत लिया है, और न ही रजत जीता है न ही कांसे जीता है, तो इसका कुल पदक 1 हो जाने वाला है। किसी का याद करना ये मत करना मित्रों, ये भारत वाला याद कर लेना कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते, तो 1 रजत और 4 कांसे सहित, नहीं 5 रजत और नहीं 1 रजत 5 कांसे सहित कुल 6 पदक जीते भाई, आज सकता है। अब देखना मेरे भाई, पेरिस ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ, तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में हुआ। समापन समारोह तो स्टेड डी फ्रांस में हुआ। प्रतिभागी राष्ट्र कितने थे, 206 थे। उद्घाटन जार्डिस डू टोकेंड्रोसिन थे। अब पेरिस ओलंपिक का शुभांकर, ये भाई बहुत ही मोस्ट है। पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या था मेरे बच्चों, तो फ्रिस
फ्रीजियन था। इसका प्रतीक चिन्ह है जो कि फ्रांस का प्रतीक चिन्ह है। एक टोपी तीन रंग, एक टोपी पे तीन रंग, RWB। मैं इसका ट्रिक लिखा हूँ, RWB। R से रेड, W से वाइट, B से ब्लू। आइए देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए पेरिस ओलंपिक में हमारे भारत माता के वीर योद्धाओं ने क्या क्या जीता है। तो पहला नंबर पे आते हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी, जो कहाँ के भाई, हरियाणा के हैं। इनका संबंध भाला फेंक से है। अरे द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा के वंश, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा से है, इनका संबंध भाला फेंक से है। पेरिस ओलंपिक में 89.45 के साथ 45 मीटर के साथ सिल्वर पदक इन्होंने जीता था। इसके बाद मनु भाकर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मनु भाकर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध निशानेबाजी या शूटिंग से है। इन्होंने प्रथम पदक जीता था, पेरिस ओलंपिक में प्रथम पदक जीता। कांस्य पदक को भी 10 मीटर एयर पिस्टल के साथ जीता था मेरे बच्चों। फिर है मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी, इन दोनों का स्टेट कौन सा है भाई, तो हरियाणा। इनका संबंध की बात करें तो दोनों का संबंध शूटिंग निशानेबाजी, ठीक है भाई। दोनों मिलकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल के साथ, और ये मिक्स्ड था। तो यहाँ पर मनु भाकर 2 पदक जीत लिया मेरे बच्चों, ठीक है। मनु भाकर ने 2 पदक जीता, एक तो अकेले जीती, दूसरा मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी दोनों ने मिलकर पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल के साथ कांस्य पदक जीता था भाई। सोनिपल कुसाले ये महाराष्ट्र के हैं, इनका संबंध निशानेबाजी से है। कांस्य पदक जीता, लेकिन ये 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता मेरे बच्चों। सोनिपल कुसाले महाराष्ट्र, निशानेबाजी में कांस्य पदक 50 मीटर एयर पिस्टल में जीता। फिर अमन सेहरावत जी हैं, ये कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। 57 केजी भार वर्ग कुश्ती पहलवान थे जो कि कांस्य पदक जीते। अमन सेहरावत जी हरियाणा के हैं, 57 केजी भार वर्ग कुश्ती पहलवानी में कांस्य पदक जीता। हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता मेरे बच्चों। हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। अब देखिए, लेकिन हॉकी का गोल्ड था। भारत ने तो, हमारे भारत की हॉकी टीम ने तो स्पेन को हराकर 2-1 से कांस्य पदक जीता, लेकिन हॉकी का गोल्ड जर्मनी को हरा करके नीदरलैंड ने जीता। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखना, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक ही जीता था, ठीक है भाई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता। उसमें कप्तान कौन थे भाई, हरमनप्रीत सिंह जो कि सरपंच है। इनका संबंध भी पूछ लेता है भाई हॉकी। और मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, हरमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी और हरमनप्रीत कौर का संबंध भाई क्रिकेट से है। स्पेन के खिलाफ इन्होंने 2 गोल दागे, सरपंच ने कुल 10 गोल दागे। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में कुल 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 कांसे सहित कुल 13 पदक जीते। भारतीय हॉकी ने, ये कहाँ का बात हो रहा है बताइए, ये टोक्यो का बात हो रहा है मेरे भाई। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में कुल 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 कांसे सहित 13 पदक जीते। फिर से पढ़ेंगे इसको हम। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 कांसे सहित 13 पदक जीते। भारत के सेफ डी मिशन कौन थे भाई, तो गगन नारंग। भारत के सेफ डी मिशन गगन नारंग जी हैं। डिप्टी सैक डी मिशन तो सैफ कप्तान हैं। ओलंपिक आर्डर से सम्मानित कौन है, तो अभिनव बिंद्रा जी। अरे भाई, ओलंपिक आर्डर से सम्मानित कौन होगा, जिसके अंदर अभिनव होगा, तो अभिनव बिंद्रा कर दीजिए। एथलीट आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष भी अभिनव बिंद्रा जी हैं। अभिनव बिंद्रा जी ने बीजिंग 2008 में गोल्ड जीता। अब देखिए, सबसे युवा भारतीय रेफरी साई अशोक, सबसे युवा भारतीय रेफरी। तो उसने कहा सही में अशोक बन गया। यस भाई, इसका ट्रिक है, सबसे युवा भारतीय रेफरी, तो बोला सही में अशोक बन गया, तो साई अशोक कर देना। और उनका संबंध मुक्केबाजी, जो मुक्केबाजी करेगा वो तो भाई युवा ही रहेगा, युवा ही तो मुक्केबाजी करते हैं। तो सबसे युवा भारतीय रेफरी तो साई अशोक, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। भारतीय ओलंपिक टीम का मुख्य प्रायोजन क्या था मेरे भाई, तो अडानी समूह था। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट धीन निधि दिरंगू, 14 वर्ष में संबंध इनका तैराकी से है। उम्र दराज भारतीय एथलीट रोहन बोनप्पा 44 वर्ष के थे
और इनका संबंध टेनिस से है। फिलहाल में इन्होंने संन्यास ले लिया है। उम्र दराज भारतीय एथलीट रोहन बोपन्ना 44 वर्ष की उम्र में उम्र दराज थे, एथलीट बने थे और इनका संबंध टेनिस से फिलहाल में संन्यास भी ले लिया है। आइए मेरे मित्रों टेस्ट लगाता हूँ अब इसको आपको अच्छे से भाई 2-3 बार पढ़ना है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिकाओं में कौन से स्थान पर है? देखिए मेरे दोस्तों अभी आपको बताया है तो कौन से हैं, एक पे कि 1 नंबर के था कि 2 नंबर पे था कि 62वें क्रम पे था कि 71वें क्रम पे था। तो मेरे बच्चों आपसे बताया था मैं साफ 71वें क्रम पे था। तो आपका यहाँ पे 4 नहीं है, ये डी ऑप्शन आपका सही है भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो मेरे भाई 6 पदक कि 5 पदक कि 4 पदक बताइए। तो यहाँ पे भारत ने 6 पदक जीता। क्या जीता था? 1 रजत जीता था और 5 कांसे सहित 6 पदक जीते थे मेरे बच्चों। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय सरबजोत सिंह या नीरज चोपड़ा या मनु भाकर या फिर आलोक दीज बताइए। तो यहाँ पे मनु भाकर हो जाएगा मेरे भाई, मनु भाकर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इसका आंसर नहीं बताया क्या? यहाँ पे 6 आंसर सही होगा। ठीक है हाँ, मनु भाकर बताया था ना। मनु भाकर ने प्रथम बार 10 मीटर एयर पिस्टन के साथ मच के मार दिया था एकदम 10 मीटर एक के साथ कांस्य पदक जीता। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह जी दोनों ने मिलकर कांस्य पदक जीता था भाई 10 मीटर एयर पिस्टन के साथ। अब देखिए अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीता? मेरे बच्चों बताइए। 89.34 मीटर या 89.45 मीटर या फिर 92.97 मीटर। ठीक है मेरे बच्चों बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 89.45 मीटर भाई। और पहला नंबर पे कोई पाकिस्तान का था जिसने 92.97 मीटर फेंक के गोल्ड पदक जीता था, आपको बताया था भाई। अगला देखना, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी 2-3 बार बता चुका, बताइए। चलिए बताइए तो इसको। पीवी सिंधु जी थे, नीरज चोपड़ा जी थे, मनु भाकर थे, सुशील कुमार का संबंध याद रखना मेरे बच्चों कुश्ती से है। ठीक है भाई, बताइए कौन थे? तो बताइए ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी। यहाँ पे भाई ऑल ऑफ दिस जगह मैं ऑप्शन डालना ही भूल गया। ठीक है भाई, देखिए पीवी सिंधु ने भी 2 पदक जीते, नीरज चोपड़ा ने भी 2 पदक जीते, मनु भाकर ने 2 पदक जीते और सुशील कुमार ने भी 2 पदक जीते। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, मैं बाद में लिख दूंगा ये ऑल ऑफ दीज। देखिए मैं लिख देता हूँ ऑल ऑफ THESE। ठीक है मेरे भाई, देखिए हाँ, देखिए पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, सुशील कुमार, इनका संबंध कुश्ती से है और ये चारों के 4 थे। पीवी सिंधु का संबंध मेरे बच्चों याद रखना बैडमिंटन, नीरज चोपड़ा जी का संबंध भाला फेंक, मनु भाकर जी का संबंध किससे है? निशानेबाजी शूटिंग, और सुशील कुमार का संबंध मेरे भाई कुश्ती। ऐसा पटकान दिए थे कि ससुरे आज भी बेड पर सोया हुआ है। देखिए अगला, मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कितने पदक जीते? मेरे भाई 2 बार बता चुका हूँ, 3 बार ये प्रश्न बता चुका। बताइए 1 पदक जीते या 2 पदक जीते या 5 पदक जीते या 3 पदक जीते? बताइए। ये 3 है, अभी बताया हूँ 2 पदक जीते। कब जीते? एक तो पहली बार जीते थे, कांस्य पदक जीता, और दूसरी बार जीता सरबजोत सिंह जी के साथ मिक्स में। भारत ने ओलंपिक में आज तक कुल कितने पदक जीते? 40 पदक जीते कि 45 पदक जीते कि 50 पदक जीते या फिर 41 पदक जीते? तो मेरे बच्चों यहाँ पे 41 आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी देख लीजिए। और गोल्ड कितने जीते बताइए? 10 गोल्ड जीते हैं भाई। आज तक हमारे भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में 10 गोल्ड जीते हैं, जिसमें 8 हॉकी टीम ने जीता है, 1 अभिनव बिंद्रा ने जीता है और 1 नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। अब तक ओलंपिक में भारत ने कुल 10 गोल्ड जीते, 8 तो हॉकी टीम ने जीते, 1 अभिनव बिंद्रा जी ने जीते, 1 नीरज चोपड़ा जी ने जीते। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था मेरे भाई? बताया था, इंपॉर्टेंट भी लगाया था। यहाँ पे फ्री आंसर सही है भाई। पेरिस ओलंपिक 2024 की शुभांकर समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में कौन थे मेरे बच्चों? बताइए फटाक से बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोला पीवी सिंधु कि अच्युत करण समल जी कि मनु भास्कर या फिर PR श्रीजेश, फिर ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन थे? तो यहाँ पर भाई मैंने एक ऑप्शन
नहीं डाला है, यहाँ पर पीवी सिंधु और अचत शरत कमल, यहाँ पर दोनों हो जाएगा। ठीक है भाई, पीवी सिंधु और अचत शरत कमल दोनों थे। और समापन के समय कौन थे? मनु भास्कर और PR सीजे, ये दोनों थे। याद रखना कि पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभारंभ समारोह के समय पीवी सिंधु और अचत शरत कमल दोनों थे। वर्ष 2028 के ओलंपिक खेल की मतलब किस जगह होगा और उसका क्रम 34वें नंबर पर है, तो ये USA में होगा भाई, USA में होगा। ठीक है भाई, USA में होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चलिए, USA में होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA में होगा। और 2036 में कहाँ पर होगा? तो रियाद, सऊदी अरब में होने वाला है। एक और सवाल देख लीजिए, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन है बताइए? लियोनेल मर्चेंट है कि टोरी हुस्क है कि मोली ओकोलघन है? बताइए कौन? तो यहाँ पे आपका पहला आंसर हो जाएगा लियोन मर्चेंट हैं। इनका ये कहाँ के हैं भाई? फ्रांस के हैं। इनका संबंध तैराकी से है मेरे भाई, याद रखना है आपको। ठीक है, और इन्होंने 5 गोल्ड जीता था मेरे बच्चे, 5 गोल्ड जीता था, 5 गोल्ड जीता था। ठीक है मेरे भाई, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? लियोनेल मर्चेंट, जो कि फ्रांस से है। इनका संबंध तैराकी से, इन्होंने 5 गोल्ड जीता था। अब देखिए, ये आपका खत्म। अब एक पैरा ओलंपिक खेल का प्रथम बार आयोजन कहाँ हुआ था? रोम, इटली में हुआ था। प्रथम बार 1960 में हुआ। 2024 में आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ। भारत के कुल शामिल खिलाड़ी तो 84 थे। शुभारंभ समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में कौन थे बताइए? सुमित अंटिल, जिनका संबंध भाला फेंक से है, और दूसरा भाग्यश्री 60 फुट। ठीक है भाई, शुभारंभ समारोह में भारत ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? तो सुमित अंटिल थे, जिनका संबंध भाला फेंक से, भाग्यश्री। अब तक पैरा ओलंपिक में भारत ने 4 पदक जीते भाई। कौन कौन थे? अवनी लेखना, जिनका संबंध शूटिंग निशानेबाजी से है, गोल्ड जीता। मनीष नरवाल, इनका संबंध निशानेबाजी से है, रजत पदक जीता। मोना अग्रवाल, इनका संबंध निशानेबाजी से है, कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल, जो कि एक धावक है, कांस्य पदक जीता। पैरा का मतलब होता है भाई विकलांग खिलाड़ियों के लिए था। ठीक है, अब तक 4 पदक जीते। इनमें पहला है अवनी लेखरा जी, इनका संबंध निशानेबाजी से है, गोल्ड जीता भाई। मनीष नरवाल निशानेबाजी से है, रजत पदक जीता। मोना अग्रवाल जी का संबंध निशानेबाजी से है, कांस्य पदक जीता। प्रीति पाल का संबंध धावक से है, कांस्य पदक जीता। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको ओलंपिक की संपूर्ण जानकारी दे दी। प्लीज़ जी दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इस पेरिस ओलंपिक भाई मुझे गाली दे देना, चाहे कुछ भी कर देना, लेकिन मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मेरे भाई, ये जीके मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों मुझसे रह नहीं गया, इसलिए ओलंपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। अरे उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला, जो आज हंसते हैं कल वो तालियां बजाएंगे। जय हिंद, जय भारत।